कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी और घने जंगलों से घिरे सुनसान द्वीप से होती है। तभी आसमान में कई सैन्य हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। द्वीप पर पहुंचते ही वे बिना किसी चेतावनी के हमला शुरू कर देते हैं। सैनिक एक के बाद एक भारी बम जंगल के अलग अलग हिस्सों में गिराने लगते हैं। जोरदार धमाकों से पूरा इलाका कांप उठता है और सभी जंगली जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन चारों तरफ हो रही बमबारी से उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। सैनिकों को लगता है कि उनका मिशन सफल हो रहा है, मगर तभी अचानक एक विशाल पेड़ तेजी से उड़ता हुआ उनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि हेलीकॉप्टर पल भर में तबाह हो जाता है। उधर बाकी हेलीकॉप्टरों पर भी किसी रहस्यमयी ताकत का हमला शुरू हो जाता है। घबराए हुए सैनिक जब नीचे देखते हैं तो उन्हें अंधेरे के बीच दो विशाल आंखें अपनी ओर घूरती दिखाई देती हैं। अगले ही पल सामने आता है इस द्वीप का सबसे खतरनाक रक्षक, विशालकाय किंग कंग। वह एक हेलीकॉप्टर को अपने ताकतवर हाथों में जकड़ लेता है और गुस्से से दहाड़ते हुए उसमें मौजूद एक सैनिक पर हमला कर देता है। किंग कंग ने पल भर में एक सैनिक को अपने विशाल जबड़ों में दबोच लिया। ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी सैनिकों के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना विशाल और ताकतवर जीव पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन डर के बावजूद मेजर ब्लैक ने सभी को हमला जारी रखने का आदेश दिया। अगले ही पल हर तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। हालांकि उन गोलियों का कंग पर कोई खास असर नहीं हुआ। वह अपने दोनों हाथों से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लगातार हो रहे हमले ने उसे और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। गुस्से में उसने एक जबरदस्त मुक्का हेलीकॉप्टर पर दे मारा। टक्कर इतनी भयंकर थी कि हेलीकॉप्टर हवा से सीधे नीचे आ गिरा और चकनाचूर हो गया। इसके बाद कंग ने दूसरे हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके घूमते हुए ब्लेड ने उसकी हथेली को बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं ब्लेड के असंतुलित होने से हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा। पायलट ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह जंगल के बीच जा गिरा। कंग ने गुस्से से जोरदार दहाड़ लगाई और दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। नीचे मौजूद सैनिक अपने घायल साथियों को बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसने एक ही भारी कदम से उन्हें खत्म कर दिया। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर किसी तरह उसकी पकड़ से निकलकर दूर जाने लगा। कंग ने उसे देखते ही पूरी रफ्तार से उसका पीछा शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होते देख मेजर ब्लैक ने सभी हेलीकॉप्टरों को किंग कंग पर एक साथ हमला करने का आदेश दिया। तभी कंग ने जबरदस्त छलांग लगाई। उसकी अचानक हुई इस हरकत से एक हेलीकॉप्टर संतुलन खो बैठा और सामने उड़ रहे दूसरे हेलीकॉप्टर से जा टकराया। उसी पल कंग भारी धमाके के साथ जमीन पर उतरा, जिससे पूरे इलाके में धूल का घना बादल फैल गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मेजर ब्लैक का हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर घूमता हुआ जंगल में जा गिरा। कंग ने नीचे भाग रहे कई सैनिकों को अपने विशाल पैरों तले रौंद दिया। बाकी लोग जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में छिपने लगे। इसी बीच एक सैनिक उनके पीछे भागने ही वाला था कि कंग ने उसे और उसके आसपास पड़े सामान को एक ही झटके में हवा में उछाल दिया। बदकिस्मती से वह सैनिक सीधे उड़ते हुए दूसरे हेलीकॉप्टर से जा टकराया। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि हेलीकॉप्टर भी अपना संतुलन खो बैठा और जंगल के बीच जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि मेजर ब्लैक किसी तरह मलबे से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही उसने अपने घायल साथी को बचाने की कोशिश की, कंग ने उसे पल भर में अपनी पकड़ में ले लिया। मेजर बेबस होकर यह सब देखता रह गया। इसके बाद कंग ने टूटे हुए हेलीकॉप्टर के हिस्से को उठाया और उसे दूसरे हेलीकॉप्टर की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। जोरदार टक्कर लगते ही वह हेलीकॉप्टर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर लगते ही हेलीकॉप्टर से काला धुआं निकलने लगा और वह पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया। कंग का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसने फुर्ती से छलांग लगाकर एक और हेलीकॉप्टर को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उसने दूसरे हेलीकॉप्टर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे कई बार हवा में घुमाया और पूरी ताकत से पटक दिया। उसके सामने ये विशाल मशीनें भी खिलौनों जैसी लग रही थीं। यह सब देखकर सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पूरी सैन्य टुकड़ी एक अकेले जीव के सामने बेबस साबित हो रही है।
इसके बाद उसने एक एक करके लगभग सभी हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया और फिर घने जंगल के बीच कहीं गायब हो गया। हेलीकॉप्टर अलग अलग जगहों पर गिरने की वजह से पूरी टीम 3 हिस्सों में बंट गई। मेजर ब्लैक ने किसी तरह बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया। अपने मारे गए साथियों को याद करते हुए उसने कसम खाई कि वह किंग कंग से हर हाल में बदला लेकर रहेगा। दूसरी ओर वैज्ञानिकों और कुछ बचे हुए लोगों का समूह सावधानी से द्वीप के अंदर आगे बढ़ रहा था। तभी शांत पानी में अचानक तेज हलचल होने लगी। कुछ ही पलों में एक विशालकाय जलीय जीव धीरे धीरे पानी से बाहर निकला। उसका आकार किसी विशाल भैंस जैसा था। वह गहरी सांसें लेते हुए लोगों के बेहद करीब तक आया। सभी को लगा कि अब हमला होने वाला है, लेकिन वह कुछ देर उन्हें देखता रहा और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस पानी की गहराइयों में चला गया। लोगों ने राहत की सांस ली और अपना सफर जारी रखा। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे प्राचीन इलाके में पहुंचे जहां पत्थर की ऊंची दीवारों पर पीले रंग से रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। हर कोई सतर्क होकर आगे बढ़ रहा था, जबकि टीम की फोटोग्राफर लगातार आसपास की तस्वीरें ले रही थीं। अचानक कैमरे के लेंस में किसी इंसान का चेहरा दिखाई दिया। ये देखकर वह घबरा गई और जोर से चीख उठी। अगले ही पल पत्थर की दीवारों के बीच छिपे कई लोग बाहर निकल आए। उनके शरीर पर ऐसा रंग लगा था कि वे दीवारों में पूरी तरह घुल मिल गए थे। कुछ ही सेकंड में आदिवासियों ने भाले तानकर पूरी टीम को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों पक्ष एक दूसरे को सतर्क नजरों से देख रहे थे और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। तभी वहां एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग पहुंचा। उसने शांत स्वर में सबको हथियार नीचे रखने के लिए कहा, ताकि बिना लड़ाई के बातचीत की जा सके। उस बुजुर्ग को धारा प्रवाह हिंदी बोलते सुनकर पूरी टीम हैरान रह गई। सभी के मन में यही सवाल था कि इस सुनसान द्वीप पर रहने वाला व्यक्ति हिंदी कैसे जानता है। तब उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि करीब 28 साल पहले उसका और एक जापानी पायलट का हेलीकॉप्टर इसी द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिलने के कारण दोनों यहीं के होकर रह गए। कुछ देर बाद वह सभी को जनजातीय बस्ती की ओर ले गया। रास्ते में एक विशाल पुल दिखाई दिया जो पानी के ऊपर बनाया गया था। उसे देखकर टीम को लगा कि यह मजबूत संरचना किसी बड़े खतरे को रोकने के लिए बनाई गई है, शायद किंग कंग के आने का रास्ता रोकने के लिए। बस्ती पहुंचने पर उनका परिचय जनजाति के मुखिया से कराया गया। बातचीत के बाद मुखिया ने मेहमानों को कुछ दिनों तक वहां रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद बुजुर्ग उन्हें एक पवित्र स्थान पर लेकर गया, जहां पत्थर के ऊंचे ऊंचे स्तंभ कतारों में खड़े थे। तो दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है, लेकिन असली रहस्य और सबसे खतरनाक घटनाएं अभी बाकी हैं। आगे क्या होगा? क्या हमारे किरदार इस भयानक मुसीबत से बच पाएंगे या उनका भी वही अंजाम होगा? ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ।